वनवास के दौरान माना जाता है कि श्री राम और लक्ष्मण अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करना चाहते थे। इसलिए सामग्री एकत्र करने श्री राम और लक्ष्मण वन में चले जाते हैं, जबकि माता सीता घर पर रहकर अन्य तैयारियां कर रही थी। तब कुछ ऐसा हुआ कि उस घटना का प्रभाव आज भी दिखाई देता है। दरअसल पिंडदान करने का समय बीतता जा रहा था, जिसके कारण माता सीता को बहुत चिंता सताने लगी। तब माँ सीता को उनके अंतर मन से ये लगा जैसे स्वयं राजा दशरथ उन्हें पिंडदान करने का आदेश दे रहे हों, ताकि कार्य समय पर हो सके। तब माता सीता कहती हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं, मुझे थोड़ी और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। लेकिन समय ज्यादा बीतने के कारण माँ सीता को लगा कि अब शायद उन्हें ही पिंडदान करना होगा। तब माँ सीता उपलब्ध सामग्री के साथ नदी किनारे पहुंच जाती हैं और पूरे विधि विधान के साथ माँ सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया था। और वहां पर मौजूद 5 साक्षियों को अपना साक्षी बनाकर उन्होंने ये पिंडदान किया था। और इन 5 साक्षियों में एक वट का वृक्ष, एक गाय, फल्गु नदी और एक ब्राह्मण और एक तुलसी का पौधा था। तब उसके बाद जब राम और लक्ष्मण लौटे और देखा कि पिंडदान तो हो चुका है, तो उन्होंने माँ सीता से इसका कारण पूछा। तब सीता ने समय का महत्व बताते हुए कहा कि ये अति आवश्यक हो गया था स्वामी। लेकिन माँ सीता अपनी बात को सत्यापित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने उन्हीं 5 साक्षियों से मदद मांगी। तब केवल वट वृक्ष ने माँ सीता के किए पिंडदान को सत्य बताया और अन्य 4 इस बात से साफ इनकार कर गए। तब माना जाता है कि स्वयं राजा दशरथ की आत्मा ने प्रकट होकर सीता के सत्य को श्री राम को बताया था। अब जाकर माँ सीता अपना सत्य सत्यापित कर पाई थी। लेकिन अब माँ सीता को उन 4 जनों पर बहुत क्रोध आ जाता है और माँ सीता ने फल्गु नदी को ये श्राप दिया कि ये नदी केवल पृथ्वी के नीचे ही बहेगी और ऊपर से सदैव सूखी प्रतीत होगी। गाय को माँ सीता ने श्राप दिया कि हर घर में पूजनीय होते हुए भी झूठा और बासी अन्न खाने को मिलेगा। तुलसी को माँ सीता ने श्राप दिया कि तुलसी का कोई पौधा गया में नहीं होगा। वहां मौजूद ब्राह्मण को ये श्राप मिला कि गया में ब्राह्मणों को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी और सदैव गरीब ही बने रहेंगे। और वह वट वृक्ष जिसने माँ सीता के सत्य का पक्ष लिया था, उसे माँ सीता ने वरदान दिया कि जो भी गया में पिंडदान हेतु आएगा, उसे वट वृक्ष को भी पिंडदान करना पड़ेगा। इस तरह माँ सीता द्वारा दिए गए इन 4 लोगों को श्राप आज भी जीवंत है। आज भी ये लोग ये श्राप भोग रहे हैं और वह वट वृक्ष जो आज भी बहुत पूजनीय माना जाता है। हर स्त्री इसकी पूजा करके अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। इस तरह माँ सीता ने समय के महत्व को जानकर अपने परिवार की परंपरा को निभाना ज्यादा आवश्यक समझा था। आशा है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।